सीसीएस यूनिवर्सिटी में 2 टीचर की कॉन्वर्सेशन को इमेजिन करते हैं कि क्या चल रही होगी, उससे हम समझते हैं कि अभी जो करंट की स्टेटस है, करंट अपडेट है, वो क्या है। ये जो वीडियो है प्राइवेट फ़ोरम से रिलेटेड है। सुबह अमर उजाला में आया है लिखा हुआ कि रात 9 बजे से फ़ोरम चल गए हैं, जो कि नहीं चले हैं। बाकी जो वीडियो है इसके माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें दें। बाकी कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। सुरेश सर, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ अमित सर, आप बताइए। जो 18 तारीख को फ़ॉर्म चलने थे सीसीएस यूनिवर्सिटी के, वो सर सही तरीके से नहीं चल रहे हैं या फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है? मिसिंग है? मतलब क्या है आपका? मतलब क्या चीज़ मिसिंग है? सर, आपको पता है वेबसाइट कैसी चल रही है, वेबसाइट चल ही नहीं रही। हाँ, वो बात सही है आपकी, क्योंकि हर साल होता क्या है, हर साल हम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के फॉर्म पहले डालते हैं और फर्स्ट ईयर के पहले बाद में डालते हैं, जिससे कि वेबसाइट पे लोड ना पड़े। क्योंकि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की एनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद सारा रिकॉर्ड आ जाता है ऑटोमेटिकली। थोड़ी-सी डिटेल भर के फ़ीस ही जमा करनी पड़ती है बस इसलिए, और फर्स्ट ईयर वालों को सारी डिटेल भरनी पड़ती है और इसीलिए वो बाद में आते हैं। लेकिन इस बार तीनों की लिंक हमने डाल दी है, इसीलिए थोड़ा-सा सर्वर एरर दिखा रहा है वो। और हमने फ़ॉर्म डाले और फ़ॉर्म डालते ही हमने फ़ॉर्म को हटा लिया है और जल्दी ही हम उसे फिर से पब्लिश कर देंगे। सर, फिर भी इसमें कुछ कमी नहीं लग रही आपको? कमी जैसे कि सर एनएडी आईडी, अभी आपने बोला है फ़ॉर्म पे, आपने नोटिस डाला है, उसमें साफ-साफ लिखा है कि फ़ॉर्म आप ccsuweb.in से भरे जाएँगे और एनएडी आईडी कंपल्सरी है। तो सर आपने ये नहीं सोचा कि पिछले साल कितना झंझट हुआ है, कितना झमेला हुआ जब बच्चों ने एनएसडीएल वाली एनएडी आईडी को जमा कर दिया था। आपने बोला कि एनएसडीएल वाली वेबसाइट की ईमेल आईडी तो, वो एनएडी आईडी तो नहीं चलेगी, और फिर सीवीएल वाली एनएडी आईडी को मान्यता दी गई थी। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। तो इस बार भी अभी जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आएगा या फिर वाइस चांसलर हमारे हमें बताएँगे, वैसे हम नोटिस अपडेट कर देंगे। तो सर वो लेट क्यों कर रहे हैं? अभी बच्चे हैं, अभी हर कोई फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ₹50 लेते हैं अभी कैफ़े वाले एक एनआईडी आईडी को बनाने में। अभी फ़ॉर्म की अगर ₹1000 फ़ीस होगी तो कैफ़े वाले उनसे ₹1200 ₹1100 लेंगे, और एनआईडी आईडी का अलग खर्चा वो ₹50 लेंगे। और फिर उन्हें कॉलेज भी पास में नहीं होगा, वो वहाँ पे जाएँगे, लगभग ₹20-30 वो खर्च होंगे। तो सर हर कोई इतना ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छा नहीं है। तो एक बार आपको अगर फ़ॉर्म डालने थे तो क्लियर नहीं करना चाहिए था सर, मतलब करना चाहिए क्लियर। जैसे सर को पता है कि भाई प्राइवेट फ़ॉर्म आने वाले हैं या डालने वाले हैं हम नोटिस, तो किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें बतानी नहीं चाहिए? तो सर ये मतलब कब तक सही हो जाएगा? तो सर ये तो जैसे ही हम बात करके 2 या 3 दिन में सब क्लियर कर देंगे। और सर जिन बच्चों को, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ़ॉर्म भर देंगे, उनका क्या? देखो, इस बार फ़ॉर्म में गलतियाँ पता है होंगी, कम से कम 40% बच्चे गलतियाँ कर देंगे फ़ॉर्म में, लेकिन उन्हें हम एक मौका देंगे कि अब अगर आपने इस वेबसाइट पे अपनी एनआईडी आईडी बना ली, तो आप इसे छोड़ के वो चीज़ बना लें। तो सर फिर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारी गलती की वजह से होगा जो भी होगा। और बाकी थोड़ा-सा लेट डिसीज़न आ रहा है, लेकिन हम भी क्या करें, अभी जो तनेजा सर हैं या वाइस चांसलर हैं, वो अभी बिज़ी हैं अपनी मीटिंग वगैरह में। वो भी अपना तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को जल्दी से जल्दी सारे के सारे फ़ॉर्म का कंडक्ट करा के, सारे एग्ज़ाम फ़ॉर्म भरवा के एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी शुरू करवाएँ। वो भी थोड़ा-सा मतलब उनकी वजह से भी थोड़ा-सा डिले हो रहा है, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जल्दी, बहुत कम टाइम है, बहुत ज़्यादा सिलेबस, कंटेंट, सब चीज़ करानी है, तो किस तरीके से कराएँ, इसी वजह से शायद थोड़ा-सा डिले हुआ है। तो सर फिर जल्दी से जल्दी आप इन्हें करा दीजिए जैसे भी जो है, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं और कहीं से कोई सोर्स नहीं मिलता है। अगर एक बच्चा कॉलेज में जाके पूछता है कि एनआईडी आईडी कैसे बनाएँ, तो कॉलेज वालों को खुद नहीं पता, क्योंकि ऊपर से यूनिवर्सिटी कोई नोटिस नहीं दे रही है। अब यूनिवर्सिटी में कोई जाके बच्चा कॉल करके पूछे तो यूनिवर्सिटी को नहीं पता, क्योंकि ऊपर से कुछ भी नहीं आया है। यूनिवर्सिटी में भी तो यूजीसी वगैरह कोई करके बोलता है। अभी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की हम बता रहे हैं आपको, देखो, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर उस पे नीचे की तरफ देखोगे तो वहाँ पे एनएडी का एक ऑप्शन है।
उस एनआईडी के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो डिजी लॉकर का एनआईडी सिस्टम खुलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सीवीएल की मान्यता थी जो थी, लेकिन अभी वो एनआईडी आईडी के लिए डिजी लॉकर को मान्यता देंगे, क्योंकि डिजी लॉकर बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड आपका एप्लीकेशन है जिस पे आप सर्टिफिकेट वगैरह सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि सीबीएसई की सीटेट वगैरह की मार्कशीट भी उस पर ईजिली आती है, आधार कार्ड का सब चीज़ें आ जाती है, मतलब सेफ़ सिक्योर है, इसीलिए तो आता है। तो हो सकता है वो हो जाए, बाकी जैसी देखो अपडेट मिलेगी आप तक बताएंगे। तो अभी भाई प्राइवेट फॉर्म का कोई क्लियर नहीं है, कब तक आएंगे कब तक नहीं। और फर्स्ट ईयर वाले भाई ध्यान से भरना फॉर्म को, जब तक एनआईडी आईडी क्लियर ना हो कौन सी वेबसाइट पे चलेगी तब तक मत भरना। जो नोटिस डाला है सीसीएस यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे, मेरी राय में वो अधूरा है, उसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कुछ मॉडिफाई होना चाहिए उस नोटिस को, क्योंकि उस पे वेबसाइट वगैरह नहीं मेंशन है कि किस पे एनआईडी आईडी बनानी है। और एनआईडी आईडी अगर आप सीवीएल की वेबसाइट खोलोगे या फिर कोई भी वेबसाइट खोलोगे, उस पे लिखा रहेगा कि भाई सिंगल टाइम एनआईडी आईडी बनेगी, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उस पर। अगर कोई गलती हो जाती है एनआईडी आईडी में, आधार कार्ड का नंबर गलत भर गया तो अलग बात है। उसके अलावा आधार कार्ड नंबर तुम्हारा नाम से अलग कोई डिटेल भर गई तो वो एडिट हो जाएगी बाद में। और अगर सीवीएल पे आपकी आईडी है तो उसे लॉगिन करने की का कष्ट आप ना करें, क्योंकि वो लॉगिन नहीं होने की, और लॉगिन हो भी गई तो आप करोगे क्या उसका, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह वो बाद की बात है यार। अभी ये चीज़ बस ये समझ लो नींव भरी जा रही है, ठीक है। जब तक पूरा सब कुछ क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस यही थी भाई बात। बाकी आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, कोशिश करेंगे जितना जल्दी होगा उस चीज़ का रिप्लाई आपको कर पाएँ।